के फागुन महीना लगत ही जिया मोर उमंग में होली खेले सबरा श्री राम जी के संग। आज जो इस दरबार में आप ठाकुर जी का श्रृंगार देख रहे हो, ये ठाकुर जी आज सखी बने हुए हैं। ये सजाने वाला कोई भी हो, किसी की भी कल्पना हो, किसी के भी हाथ हो, लेकिन ठाकुर तो केवल राधा रानी की मर्जी से ही सजते हैं प्यारे। जैसा राधा रानी चाहती हैं वैसा वो श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार कोई सामान्य नहीं। जब ब्रज में होली हुई ना, ठाकुर जी बरसाले होली खेलने आए तो सखियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। सखियां बाजी जीत गई होली में और सखियां पकड़ के लाई हैं किशोरी जी के समक्ष श्याम सुंदर को। और सखियों ने कहा, प्रियाजू से, प्रियाजू हम या ब्रज की होली को जीत गए हैं, आपकी कृपा से इस रसिया को हम पकड़ के लाए हैं आपके दरबार में, बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए। किशोरी जी मुस्कुराने लगी और वही बात, जे नंदलला तुम होते लली तो गले कट जाते करोरन के। अरे अभी तो ये ब्रज का लाला इतना सुंदर है तब दुनिया पागल है। कल्पना करो अगर ये लली होती, लाली होती तो क्या हाल होता दुनिया का, कोई जिंदा नहीं बचता प्यारे। अगर ये लाला से लाली होती ना तो वृंदावन से शब ही बार आते प्यारे, कोई जिंदा वापस नहीं आता वृंदावन से। इतनी सुंदरता सरकार की। किशोरी जी ने कहा, करना क्या है सखियों, जब ये हमारे दाव में आ ही गए हैं, हमारे बरसाने में आ ही गए हैं, तो कुछ और नहीं करना है। हो रसिया को नारे बनारी रसिया। क्या बात में जाओगे? किशोरी जी ने कुछ नहीं है, अब इस रसिया को रसीली बना दो, अब इसे नर से नारी बना दो, लहंगा पहनाओ, परिया पहनाओ, चूड़ी पहनाओ, मेहंदी लगाओ, और ये भाव भी वही है, दर्शन भी वही है। आज श्याम सुंदर किशोरी जी की आज्ञा से सखी बन के दर्शन दे रहे हैं, और यही सखी बन के बरसाने में किशोरी जी कह रहे हैं क्या, हो डफ ढोल बजाऊंगी, डफ ढोल बजाऊंगी, सखीरी में तो पाग मनाऊंगी। डफ ढोल बजाऊंगी, सखीरी में तो पाग मनाऊंगी। रे डफ ढोल बजाऊंगी, सखीरी में तो पाग मनाऊंगी। 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 और दोनों हाथ उठा के नाचो, झूमो गो। डफ ढोल बजाऊंगी, डफ ढोल बजाऊंगी,